बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये हमारे लिए बाइस रहमत बने। नाज़रीन, गुजरात में अजीब किस्म का वाक़या पेश आया है। FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तीन सहेलियाँ कम सगी बहनें एक घर में तीनों इकट्ठी रहती, खाती पीती, हंसती बोलती, हत्ता के जो कपड़े हैं वो भी एक जैसे पहनती, एक जगह पर जाती और दोनों जो हैं एक दूसरे के घर में काफी टाइम स्पेंड करती। फिर क्या है कि एक लड़के की एंट्री होती है तो ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाती हैं और अपनी उंगलियां जो है हाथ की वो काट लेती हैं। वकुआ क्या है, FIR दर्ज हो गई है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, गुजरात में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सिविल लाइन का इलाका है। यहाँ पर जो सिविल लाइन है वहां पर तीन सहेलियां रहती हैं। उनका नाम है रबिया, इकरा और महक शहजादी। तीनों सहेली हैं लेकिन सहेलियां कम, बहनें ज्यादा हैं। एक दूसरे के घरों में आना जाना इनका बहुत ज्यादा है, इकट्ठे टाइम स्पेंड करती हैं और इनके घर वालों को भी पता है कि तीनों बहनें बनी हुई हैं, लिहाजा इन तीनों का आपस में बहुत ज्यादा प्यार है। अब क्या होता है कि इकरा और रबिया जो दोनों मिलकर महक के घर आ जाती हैं। अब घर में महक का भाई भी मौजूद है जिसका नाम तैयब है। अब जो इकरा रबिया है उसको जो है इसका महक का भाई बहुत पसंद आता है। वो किसी तरीके से जो है महक शहजादी के मोबाइल से तैयब का नंबर लेती है और उसको अननोन नंबर से फोन करती है और उसे बताती है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता तल्लुकात बढ़ जाते हैं तो कहती है कि मैं रबिया ही हूँ जो आपके घर आती हूँ, महक की दोस्त। उसका भाई उससे बातचीत करने लग पड़ता है। प्यार मोहब्बत के जो किस्से हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद इकरा और रबिया जो है वो इकट्ठी होती हैं। इकरा जो है वो रबिया के घर आ जाती है और कहती है कि जी क्या बात है, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि तुम फोन पे सारा दिन मसरूफ रहती हो, टाइपिंग करती रहती हो मैसेज, और जो तुम वो जब कभी कॉल करें तो तुम्हारा जो नंबर है वो बिजी मिलता है। आजकल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर तो नहीं है। वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है, मेरी दोस्ती हो गई है किसी के साथ और मैं उससे बहुत ज्यादा जो है वो प्यार करती हूँ। वो कहती है कि अच्छा मेरा तो तुम पूछ रही, तुम अपना भी बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आया है? वो कहती है हाँ मेरी जिंदगी में भी आया है, लेकिन पहले तुम बताओ, तुमने बात शुरू की है तो पहले तुम बताओ, अब तुम बात को टाल रही हो। रबिया क्या करती है, अपने फोन का जो लॉक है वो खोलती है तो स्क्रीन पर जो तस्वीर आती है उसको देखकर जो इकरा है वो बड़ी परेशान हो जाती है, बड़ी हक्की बक्की हो जाती है। उसकी तबीयत है वो खराब होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा है कि घर से अम्मी की कॉल आ रही है, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर डिटेल जरूर बताऊंगी लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ। जैसे ही वो वहां से निकलती है तो सीधा जाकर तैयब को कॉल मिला देती है और कहती है कि तुम एक नंबर के लुच्चे लफंगे और बेवफा हो, तुमने एकदम मुझसे भी प्यार की बातें की हो तो तुम रबिया के साथ भी अफेयर चला रहे हो। इस पे तैयब कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पहले अफेयर था रबिया के साथ, वो बड़ी बदतमीजी है, ऐसी है वैसी है, अब मैं उसके साथ किसी भी किस्म का तल्लक नहीं रखता, लिहाजा मेरी अब उससे इतनी बातचीत नहीं है। लेकिन इकरा को यकीन नहीं आता। इकरा क्या करती है, रबिया को फोन करती है और कहती है कि फौरन से पहले महक शहजादी के घर पर आ जाओ, वहां पर पहुंचो, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी काम है, अगर तुम वहां पर ना पहुंची तो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाएगा। कहती है कोई बात नहीं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों दोस्ती हैं, ये एक दूसरे घर में अमूमन आती जाती रहती है। कहती है मैं अभी आ रही हूँ। जैसे ही ये इकरा और रबिया जो है महक के घर इकट्ठी होती हैं, वहां पर इकरा, रबिया, महक और तैयब है। अब ये सब लोग हैं और बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है कि इकरा और रबिया जो बार बार कह रही है। अब रबिया को बात की समझ नहीं आ रही। वो कहती है क्या बात है। उस पर इकरा बताती है कि जिसके साथ मैं भी राब्ते में हूँ वो तैयब है और कोई नहीं है, हम दोनों को मिलकर बेवकूफ बना रहा है, ये हम दोनों से प्यार मोहब्बत का जो है दावा कर रहा है। अब जो इकरा है वो जो है तैयब के जो है हाथों मारने के लिए आ जाती है, लड़ाई झगड़ा हाथों पाई शुरू हो जाती है। अब वो तैयब क्या करता है कि चाकू उठाता है, चाकू उठा के जब वार करता है तो जो इकरा है, इकरा के हाथ की जो है अंगूठियां उंगलियां जो है
वो कट जाती हैं, जिस पर जो है इकरा जाके FIR करवाती है। और इस FIR का जो मुद्दई है वो इकरा का अपना ही बाप गुलाम अब्बास है। इकरा क्या करवाती है, इकरा का बाप जो है वो क्या कहता है कि जो मुलजिम है वो रबिया और तैयब है, जबकि FIR का मतन ये है कि मैं जो हूँ गुलाम अब्बास मोहल्ला बकर मंडी का रहायशी हूँ। वो वक्त बकर मंडी जो है गुजरात की, वो वक्त 4 बजे मेरी जो बेटी है इकरा और जो उसकी दोस्त है रबिया, ये अपनी दोस्त महक के घर पे इकट्ठी हुई। वहां पर जो तैयब नाम का लड़का है जो महक का भाई है, वो जो है मेरी बेटी के साथ और उसकी दोस्त के साथ बेवकत दोस्ती और मोहब्बत का ड्रामा करता रहा है। जब वहां पर गई तो रबिया जो है उसके कहने पर तैयब ने चाकू उठाकर वार किया, और चाकू के वार से जो मेरी बेटी है उसकी हाथ की, उसने अपने दफा में कि मुझे चाकू ना बच जाए, अपने दफा में हाथ खड़ा किया तो उसके हाथ की जो उंगलियां हैं वो कट गई हैं, वो शदीद जख्मी है। वो उसी वक्त ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से बेहोश हो गई थी। तो मैं जो हूँ उसी वक्त बर वक्त कार्रवाई नहीं कर सका। अब जब मेरी बेटी को होश आई है, मैं हॉस्पिटल से वापस आया हूँ, तो मैं जो हूँ ये दरख्वास्त जो है आपको जो है FIR जो है वो करवा रहा हूँ। लिहाजा इन दोनों मुलजिम को, रबिया को और साथ में जो लड़का है तैयब, इसको पकड़ लिया जाए। अब पुलिस जो है वो तमाम तर कार्रवाई करती है। नाज़रीन, ना कोई चोरी का केस है ना कोई डाके का केस है, यहाँ पर तो बात बच्चियों की इज्जत की है। बच्चियों अपने साथ साथ अपने बाप के लिए भी बाशे जिंदगी का बाइस बन जाती हैं। बच्चियां जो हैं बात ये नहीं सोचती कि जो हमारे चक्रों में, इश्क मशूकी के चक्रों में हमारे बाप को कितनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब देखना चाहिए एक बाप होकर वहां जाके बता रहा है कि जो मेरी बेटी है वो फलां लड़के के साथ जो राब्ते में थी, दूसरी लड़की भी राब्ते में आ गई। पुलिस अब इंक्वायरी कर रही है, पुलिस कह रही है कि जो भी डिटेल्स होंगी बताई जाएंगी, दी जाएंगी। लेकिन आज देखा जाए तो ये GF BF जो चीजें हैं ये एक नंबर की फजूल चीजें हैं, और इस पर समझदार बेटियां जो होती हैं वो यकीन नहीं करती, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि यकीन तो हमारा भी नहीं है। हमेशा मियाँ बीवी का तल्लक निकाह के बाद जो तल्लक होता है वही पायदार होता है। लेकिन आजकल लोग जो है जी, ये मैं इसके साथ राब्ते में हूँ, मैं इसके साथ तल्लक में हूँ, इसके बाद जो है कुछ अरसे के बाद सुनने में आता है कि बताया जाता है कि जी अब जो वो बंदा है वो बड़ा कमीना हो गया, बड़ा जलील हो गया, और ठीक 6 माह बाद या साल बाद जो है वो तल्लक को खत्म कर दिया जाता है। लिहाजा अपनी भी इज्जत का ख्याल रखें, अपने वालिदैन की इज्जत का भी ख्याल रखें। पुलिस ने FIR जो है वो दर्ज कर ली है, और कहा है पुलिस ने कि बहुत जल्द जो है हम इस जो लड़का है तैयब उसको भी जो है बुलाएंगे, और उसके वालिदैन को भी बुलाएंगे, और जो भी इंक्वायरी होगी उसकी डिटेल नेक्स्ट भी मैं अपने व्लॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि अक्सर हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जो सहेलियां बनती हैं बाद में वो आपके लिए बाइस शर्मिंदगी भी हो जाती हैं।